हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जेटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था। इससे पहले हम लोग पेपर 1 अर्थात कि प्राइमरी लेवल का जितने भी क्वेश्चन थे उनको, जो कि 2012 और 2016 के सारे सवालों को हम लोग उसके ऑफिशियल आंसर की के साथ ऑलरेडी देख चुका है। अगर आप प्राइमरी लेवल का फॉर्म भरते हैं तो उन सब को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग मिडिल स्कूल अर्थात कि 6 से 8 का, या फिर पेपर 2 भी आप कह सकते हैं, पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते। वहाँ वाणी मौन रहता है, माथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्म प्रेरण और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं है। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साहित्य को क्या माना गया है, और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन बी है कठिन साधना और तपस्या, ऑप्शन सी है लेखन का महान यज्ञ, ऑप्शन डी है लेखन, तपस्या और कठिन साधना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ए अर्थात कि कठिन तपस्या और महान यज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होते हैं, और जो इसका ऑप्शन है आत्मानुभव से, आत्मकथन से, आत्म प्रेरण से, या फिर आत्मावलोकन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी अर्थात कि आत्म प्रेरण से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुढ़ापा क्या है, और जो इसके ऑप्शन है उसको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है जाति वाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर क्रिया विशेषण, या फिर भाववाचक संज्ञा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर होगा डी अर्थात कि भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरा दिन फिरना का अर्थ है, और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है धोखा देना, या फिर निर्दोष होना, या फिर भूखे मरना, या फिर भाग्य पलटना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर होगा डी अर्थात कि भाग्य पलटना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, और जो इसके ऑप्शन है स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर होगा ए अर्थात कि स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आज, कल, जल्दी जैसे अभिकारी शब्द हैं, और जो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है क्रिया, या फिर लास्ट ऑप्शन है संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए अर्थात कि क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है, और जो इसके ऑप्शन है अध्यापी, अध्यापिका, अध्यापिका, या फिर अध्यापी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए अर्थात कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा अर्थात कि अध्यापिका। ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, गिरी शब्द का संधि विच्छेद है, और जो इसके ऑप्शन है गिरी जोड़ स, फिर गिरी जोड़ स, या फिर गिरी जोड़ इस, या फिर गिरी जोड़ इस। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर होगा सी अर्थात कि गिरी जोड़ दीर्घई। ठीक है,
इसका आंसर होगा सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसे कहते हैं, और जो इसके ऑप्शन है गुप्तचर, हितैषी, खंडित या फिर पाक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, अर्थात कि खंडित। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसे क्या कहते हैं? खंडित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्रिया करने वाले को कहते हैं कर्ता, कर्म, अपादान या फिर संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, अर्थात कि कर्ता। ठीक है, क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। समास के कितने भेद हैं? और जो इसका ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, अर्थात कि 6। समास के कितने भेद है? 6 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, और जो इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है साधन है, दूसरा ऑप्शन है साध्य है, तीसरा ऑप्शन है अनावश्यक है, या फिर ऑप्शन डी है एकमात्र संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि साधन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या फिर संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्या है? संज्ञा है। इसका आंसर होगा डी। फिर जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है उसमें एक पद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ और आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुने। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टाने पर कंकर कंकर पैदल चलकर दिन भर, रजनी भर, जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल। यह लघु सरिता का बहता जल, मिला है इसको जब पथ पर रोके खड़ा कठिन पत्थर। आकुल आतुर दुख से कथार, सिर पटक पटक कर रो रो कर करता है कितना कोलाहल। यह लघु सरिता का बहता जल। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? और जो इसके ऑप्शन है मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना, मुश्किलों से भागना, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, या फिर मुश्किलों को समझना। और जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा इसका आंसर होगा सी, अर्थात कि मुश्किलों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, और जो इसके ऑप्शन है वसुंधरा, नीरज, गिरी या फिर भावना। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि वसुंधरा। ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वसुंधरा। इतने हमारे हिंदी के सारे सवाल थे। इसके बाद हम लोग का इंग्लिश का सेक्शन आता है। पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था जेटेट का 15-15 लैंग्वेज का रहता था, 15 इंग्लिश का और 15 जो कंपलसरी इंग्लिश रहता था उसका लैंग्वेज रहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश का जो 16 और 17 क्वेश्चन है उसके लिए दिया गया है कि रीड द पोएट्री केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पोएट्री दिया हुआ है उसको केयरफुल्ली रीड करना है और उससे रिलेटेड 2 प्रश्न रहेंगे, उसका आंसर हमको देना है। तो मैं पोएट्री को पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यानपूर्वक सुने। By pounding brow and swollen lip, by Faber's hot and scaly grip, by those two red, redundant eyes that weep like woeful April skies, by raking snuffle, short and snips, by handkerchief after handkerchief, this could you wave away a naughty, it the dumbest cold मैन एवर कॉट। और जो इसके रिलेटेड 2 प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज आइज एज टू रेड रिडंडेंट आइज बिकॉज। और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ही
कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड, या फिर ऑप्शन बी है दे सो हाउ फ्यूरियस द पोएट इज, और ऑप्शन सी है दे हैव बीन अफेक्टेड बाय एन आई डिजीज, या फिर ऑप्शन डी है इन हिज मेडिकल कंडीशन द पोएट इमेजिन्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात कि ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ड्यू टू द कोल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द अपोजिट वर्ड ऑफ सोलेन, और जो इसके ऑप्शन है शॉर्ट, इरेज, इलोप या फिर डेमिनिस। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर होगा डी, अर्थात कि डेमिनिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड्स इज और आर अंडरलाइंड ही सो ए पार्किंग स्पेस बिटवीन टू कार्स एंड ड्रोव इनटू इट, और जो इसका ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि वर्ब, या फिर ऑप्शन बी है कंजंक्शन, या फिर ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, या फिर ऑप्शन डी है एडवर्ब। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर होगा सी, अर्थात की प्रीपोजिशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गिवन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्क गुड, और जो इसका ऑप्शन है बेटर, बेस्ट, गुडर या फिर गुडेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी, अर्थात की बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्लूरल ऑफ सैंडविच इज, और जो इसके ऑप्शन है सैंडविचेस, सैंडविचेस या फिर सैंडविचेस या फिर सैंडविच। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, अर्थात की सैंडविचेस। ठीक है, स्पेलिंग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट ऑफ क्लास 7-8 फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली रिलेटेड टू, और जो इसके ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशंस या फिर लास्ट ऑप्शन है लो इंटरेस्ट इन स्टडीज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी, अर्थात की आइडेंटिटी क्राइसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। द मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इज, और जो इसके ऑप्शन है ग्रामर, या फिर ऑप्शन बी है यूसेज ऑफ सिनोनिम्स, ऑप्शन सी है इवेल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा बी, अर्थात की यूसेज एंड सिनोनिम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। सिलेक्ट द मीनिंग एंड अंडरलाइन आइडियम्स ही विजिट मी ऑफ एंड ऑन, और जो इसका ऑप्शन है नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली या फिर ओनली वंस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सी, अर्थात की ओकेजनली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। बाय विच मेथड इज ग्रामर टॉट? लेक्चर मेथड, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मेथड, इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव मेथड, रिटन कंपोजिशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर होगा सी, कि ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। द टू रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, और जो इसके ऑप्शन है लिसनिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ऑप्शन डी है स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सी, अर्थात की लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, 25 का आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इन विच मेथड इज वर्ड द यूनिट ऑफ टीचिंग, और जो इसके ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड कम ग्रामर मेथड, या फिर ऑप्शन सी है बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका आंसर होगा बी, अर्थात की ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि एम ऑफ लैंग्वेज इज, और जो इसके ऑप्शन है कम्युनिकेशन, स्पीच, रिसर्च या फिर रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए, अर्थात की कम्युनिकेशन। कोई भी लैंग्वेज का जो एम होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। चूज द ऑप्शन दैट इज इन पैसिव वॉइस, और जो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इज कॉफी ग्रोन इन साउथ अमेरिका,
ऑप्शन बी है कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी है साउथ अमेरिका इज़ ग्रोन इन कॉफ़ी, या फिर ऑप्शन डी है ग्रोन कॉफ़ी इज़ इन साउथ अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ए, अर्थात कि इज कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 और 30, इसमें एक प्रोज दिया हुआ है, इसमें हिंट्स दिया हुआ है कि रीड द प्रोज केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, मैं प्रोज को केयरफुल्ली रीड कर रहा हूँ और आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुने। One should try to create conditions that contributions to the welfare of humanity. Similarly, I owe a duty to my parents to be obedient and respectful to them. This duty originates from sense of responsibilities which is directly related to our conscience. So this is concerned with a moral duty any person owes without a legal bondage. A sense of duty is paramount for the proper development of civilization. ठीक है, hypocrisy is quite reverse to the sense of duty. It involves wickedness while duty involves sincerity and faithfulness. ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मॉरल ड्यूटी। और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉन्साइंस, या फिर ऑप्शन बी है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है हाइपोक्राइसी, या फिर ऑप्शन डी है सिंसियरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अर्थात की सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हम लोग का लैंग्वेज पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। वाई शुड आई बी ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू मॉरल ड्यूटी। और जो इसके ऑप्शन है उसको देख लीजिए। बिकॉज ऑफ लीगल बॉन्डिंग, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ माई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी है बिकॉज ऑफ हाइपोक्राइसी। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर होगा सी, अर्थात की बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन थे उसे सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग का जो पेडागॉजी का सेक्शन है वो शुरू होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है। और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि नियत कार्य, या फिर ऑप्शन 2 है मूल्यांकन, ऑप्शन 3 है अनुवर्तन, या फिर लास्ट ऑप्शन है समय सरणी को व्यवस्थित करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सी, अर्थात की अनुवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बच्चे के विकास के लिए किस चरण के दौरान सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शैशवावस्था 0 से 2, या फिर प्रारंभिक बचपन 2 से 6, या फिर मध्य बचपन 6 से 10, या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, अर्थात की प्रारंभिक बचपन, जो कि 2 साल से 6 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। ऑप्शन ए है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी है आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है विशिष्ट विकास का मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी है मानसिक विकास का मूल्यांकन। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका आंसर होगा ए, अर्थात की संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अभ्यासों का पुलिंदा, ऑप्शन बी है प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, ऑप्शन सी है तथ्यों से अनावरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा बी, अर्थात की प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि विश्वास बढ़ाना, ऑप्शन बी है सरल रचना, ऑप्शन सी है कल्पना की जांच करना, या फिर ऑप्शन डी है शारीरिक आयु की जांच करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा ए, अर्थात की विश्वास बढ़ाना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रभावी शिक्षक वह है जो, और जो इसका ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है। ऑप्शन बी है सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है। ऑप्शन सी है नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है। ऑप्शन डी है कक्षा पर नियंत्रित रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए, अर्थात कि छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पिछड़ा, ऑप्शन बी है प्रगामी, ऑप्शन सी है खुशहाल, या फिर ऑप्शन डी है आनंददायी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी, अर्थात कि प्रगामी। ठीक है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रगामी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तस्वीरें तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ाने में। पहला है रुचि को बढ़ाने में, दूसरा है गुणवत्ता को बढ़ाने में। फिर आते हैं ऑप्शन सी पे, 38 का ऑप्शन सी है कि पदार्थ को बढ़ाने में या फिर कौशल को बढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए, अर्थात कि क्या था क्वेश्चन ए, सॉरी ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए था 38 का कि रुचि को बढ़ाने में। ठीक है, तस्वीरों का उपयोग कैसे होता है, ये रुचि को बढ़ाने में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अभिजात समूह कब तैयार होता है, और जो इसका ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि शैशव काल में, ऑप्शन बी है उत्तर बचपन में, या फिर ऑप्शन सी है किशोरावस्था में, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा बी, अर्थात कि उत्तर बचपन में। ठीक है, अभिजात समूह कब तैयार होता है, उत्तर बचपन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। बुद्धि है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है एवं स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, अर्थात कि ये सभी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। प्रेरण निम्नलिखित में किसकी एक कला है, और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्य योजना, दूसरी ऑप्शन है रुचि पैदा करना, ऑप्शन 3 है या फिर ऑप्शन सी है मस्तिष्क को नियंत्रित करना, या फिर सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात की रुचि पैदा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य है, और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा ऑप्शन है सहानुभूति, तीसरा ऑप्शन है सहयोग, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी, अर्थात की सहयोग। ठीक है, एक सम्मिलित कक्षा से संबंधित मूल्य है सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है, और इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बृहद, ऑप्शन बी है कि निश्चेष्ट, ऑप्शन सी है सक्रिय, फिर ऑप्शन डी है थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी, अर्थात की सक्रिय। ठीक है, गहन पढ़ाई से छात्रों को किस प्रकार का शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है, सक्रिय। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। परीक्षा पास करने की पहल को कितने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो इसके ऑप्शन है ज्ञानार्जन, या फिर प्रेरणा, या फिर बढ़ावा, या फिर कदर। ठीक है, तो परीक्षा पास करने की पहल को कितनी प्रोत्साहित करना चाहिए, 44 का आंसर होगा बी, अर्थात की प्रेरणा। ठीक है, उसको परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रेरणा देना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है, और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है परिज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन डी है ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा डी, अर्थात की ज्ञान। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक पाठ योजना है एक, और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना,
या फिर ऑप्शन बी है सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, या फिर ऑप्शन सी है कठिनाई स्तर योजना सीख, या फिर ऑप्शन डी है छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कि विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना। 46 का आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता हो? और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, उसे चेतावनी देना, उसे पढ़ने को बाध्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए, अर्थात कि कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, चौक से, पेन से, या फिर पेंसिल से? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा बी, अर्थात कि चौक से। जब बच्चा पढ़ना शुरुआत करता है तो चौक और उसको स्लेट पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, उसी में लिखने का प्रैक्टिस कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ठोस क्रियाएं, ऑप्शन बी है संवेदी क्रियाकलाप अवधि, या फिर ऑप्शन सी है पूर्व परिचालनात्मक अवधि, या फिर ऑप्शन डी है औपचारिक क्रियाएं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा डी, अर्थात की औपचारिक क्रियाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। खराब लिखावट का निम्नलिखित में किससे लेना देना नहीं है? पहला ऑप्शन है शारीरिक त्रुटि, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है गलत मुद्रा, या फिर ऑप्शन डी है थकावट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी, अर्थात की बुद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51। डिसलेक्सिया है एक प्रकार का, और जो इसके ऑप्शन है वे है सोच अवरोधक, या फिर मानसिक अवरोधक, या फिर शारीरिक अवरोधक, या फिर ऑप्शन डी है भाषा अवरोधक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा डी, अर्थात की भाषा अवरोधक, ठीक है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? भाषा अवरोधक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? और जो इसके ऑप्शन है बुनियादी गतिविधियों, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी है पढ़ना, या फिर ऑप्शन सी है लिखना, या फिर सीधा सपाट पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ए, अर्थात की बुनियादी गतिविधियां, ठीक है। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधियों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सजा का उद्देश्य होता है? इसके ऑप्शन है कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों का असफल करना, या फिर गलतियों के बारे में सचेत करना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की छात्रों को यातना देना। या उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के लिए अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? और जो इसके ऑप्शन है वे हैं समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, या फिर दल अध्ययन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा डी, अर्थात की समूह अध्ययन या फिर दल अध्ययन विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए? और जो इसके ऑप्शन है उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना चाहिए, या फिर उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ए, अर्थात कि उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करवाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक की डायरी, ऑप्शन बी है उद्देश्य, ऑप्शन सी है ज्ञानार्जन अनुभव, या फिर ऑप्शन डी है मूल्यांकन कार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा बी, अर्थात की उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है?
और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, या फिर ऑप्शन बी है निश्चित से अनिश्चित की ओर बढ़ना, ऑप्शन सी है मनोविज्ञान से तर्कसंगत की तरफ बढ़ना, ऑप्शन डी है प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ए, अर्थात कि संपूर्ण से अंश की ओर बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, किशोरावस्था या फिर टीन की उम्र किसके बीच होती है? 11 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, या फिर 17 से 20 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा बी, अर्थात कि 13 से 18 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था किस उम्र में होती है? 13 से 18 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि समूह परियोजना कार्य मदद करता है, और जो इसके ऑप्शन है उनको देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा करने में। ऑप्शन सी है प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को विकसित करने में, या फिर ऑप्शन डी है कि याददाश्त बढ़ाने में विकसित करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा ए, अर्थात कि सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या का समाधान को विकसित करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? और जो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मन का अध्ययन, या फिर ऑप्शन बी है चेतना का अध्ययन, ऑप्शन सी है आत्मा का अध्ययन, या फिर ऑप्शन डी है बर्ताव का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा डी, अर्थात कि बर्ताव का अध्ययन। ठीक है, तो पेडागोगी के सारे सवालों का हमने आंसर देख लिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक आज कर लिया है इस लेसन में। इसके बाद हम लोग 61 से अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम लोग सारे सवालों का अध्ययन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसीलिए मैंने वीडियो को 2 भाग में बांट दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। धन्यवाद।